पक्षी रहा करते थे। उन्हीं के बीच एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया के पास एक अंडा भी था। चिड़िया के पड़ोसी गोलू कबूतर कहता है कि चिड़िया, क्यों नहीं अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लेती हो? देखो तुम्हारा घर कितना पुराना हो चुका है। हाँ भैया, अब मैं एक अच्छा सा घर बनाऊंगी। मेरा बच्चा इस अंडे से बाहर आ जाए, फिर मैं अपना घर बना लूंगी। गोलू कबूतर दिल का बहुत अच्छा था। अरे चिड़िया, मैं किस दिन काम में आऊंगा? तुम जाओ अपना घर बना लो, मैं तुम्हारे अंडे को देख रेख करता हूँ। ये दोनों आपस में कुछ बातें किए। धीरे धीरे शाम होने लगा। सारे जंगल के पक्षी सो गए। टुनटुनी चिड़िया भी सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया के घोंसले में एक छोटा सा चूजा बैठा हुआ था। उसका अंडा भी फूट चुका था। उसी रास्ते से जाते हुए रानू चिड़िया का नजर चूजे के ऊपर पड़ा। चिड़िया उसके पास गई। टुनटुनी से कहती है कि ओ बेन उठो, देखो तुम्हारा अंडा फूट चुका है। टुनटुनी चिड़िया यह बात सुनते ही फटाक से उठ गई। देखी तो उसका अंडा फूट चुका था। वहीं पर एक चूजा भी था। मासूम चूजा रो रहा था। अरे बेटा चुप हो जाओ, अच्छे बच्चे रोते नहीं। चिड़िया उसको मनाने की काफी कोशिश की। एक माँ का प्यार देखकर रानू थोड़ा उत्साहित हुई। कही कि अरे बेन, तुम्हारे पास तो एक अच्छा घर नहीं है। चलो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनवा देती हूँ। टुनटुनी यह बात सुनकर काफी खुश हुई। ठीक है बेन, चलो हम दोनों मिलकर एक अच्छा सा घर बना लेते हैं। इन दोनों का बात गोलू कबूतर अच्छे से सुन रहा था। फिर गोलू इनके पास आया। अरे बहन, तुम जाओ चिड़िया के घर बनवा डालो, तब तक मैं इसके बच्चे को देखता हूँ। फिर टुनटुनी और रानू दोनों एक साथ घने जंगल के तरफ निकल गए। ये दोनों चिड़ियाएं एक साथ जा रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया को काफी सारा मिट्टी दिखाई पड़ा। फिर ये दोनों एक पेड़ के ऊपर बैठ गईं। टुनटुनी रानू से कहती है कि बहन, क्यों नहीं हम इन्हीं मिट्टियों से एक अच्छा सा मिट्टी का घर बना ले। रानू चिड़िया काफी खुश हुई। हाँ बहन, चलो हम इन्हीं मिट्टियों से एक अच्छा सा घर बना लेते हैं। फिर ये दोनों चिड़ियाएं टोकरी से उस मिट्टी को ढोने लगी। इनको मिट्टी धोते देख कुछ पक्षी हंस रहे थे, लेकिन उससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। काफी मेहनत करने के बाद धीरे धीरे ये दोनों चिड़ियाएं उस मिट्टी को दूसरी जगह रख दी। इधर शाम भी हो गया। ये दोनों चिड़ियाएं अपने अपने घर चली गईं। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी अपने घोंसले में सोई हुई थी। तभी गोलू कबूतर उसके पास गया। बोला कि ओ बेन, जाओ अपना घर नहीं बनाओगी क्या? देखो सुबह हो गया। टुनटुनी फटाफट उठ गई। कही कि अरे नहीं भैया, मैं अपना घर बनाऊंगी, केवल अब मेरे बच्चे का थोड़ा ख्याल रखिएगा। कुछ बातें की और घर बनाने चली गई। इधर रानू चिड़िया उस घर को बनाने में लगी थी। अभी बना रही थी, तब तक टुनटुनी पहुंच गई। अरे बहन, अब तक कहाँ थी जो अब आई? मैं आधा घर बना डाली हूँ। फिर से ये दोनों चिड़ियाएं मिलकर उस घर को बनाने लगी। काफी समय बीत जाने के बाद मिट्टी का घर बनकर रेडी हो गया। रानू कहती है कि देखो बहन, हमारा घर कितना सुंदर दिख रहा है। हाँ बहन, अब हमारा घर अच्छा लग रहा है। तुम यहीं रहो, मैं अपने बच्चे को लाती हूँ। टुनटुनी फटाफट अपने घर के पास गई। पहुंच जाने के बाद गोलू से कहती है कि
भैया, अब हमारा घर बन गया। मैं अपने चूजे को वहीं पर ले जा रही हूँ। ठीक है बहन, ले जाओ, तुम्हारी मर्जी। फिर चिड़िया और चूजा दोनों एक साथ मिट्टी वाले घर के तरफ चल पड़े। पूरे जंगल में काफी तेज झिमझिमाझिम बारिश हो रही थी। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए थे। उसी जंगल में एक गरीब टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर इन्हीं बारिश के लहरों से टूट गया था। चिड़िया काफी रो रही थी। हे भगवान, मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? काफी रात हो गई है, बारिश खुलने की नाम नहीं ले रही है। मासूम चिड़िया उसी पेड़ के ऊपर बैठकर रो रही थी। इसका दुख कोई भी पक्षी नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि बारिश काफी तेज थी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश खुल चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे और घोंसले को देखकर बहुत रो रही थी। चिड़िया के दोनों अंडे फूट चुके थे। उसी रास्ते से जाते हुए एक गोलू कबूतर का नजर चिड़िया के ऊपर पड़ा। गोलू कबूतर उसके पास गया, कहा कि चुप हो जाओ बहन, हम पक्षियों को तो ऊपर वाला ऐसे ही सताता है। गोलू कबूतर चिड़िया को काफी समझाया। क्या करूं भैया, हमारा तो इसी बारिश में दोनों अंडे भी फूट गए। इसी जंगल में एक और रानू नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर काफी अच्छा था और मजबूत भी। रानू अपने खेतों में काफी सारे केले का पौधा लगाई हुई थी। बारिश होने से सारे फसल नष्ट हो गए। उन पौधों में काफी अच्छे मीठे ताजे फल आए हुए थे। रानू उन नष्ट हुए सारे फसलों को देखकर काफी दुखी हुई। हे भगवान, क्यों हम पक्षियों को इतना परेशान करते हो? रानू चिड़िया इतना कहकर अपने घर चली गई। जंगल के कुछ पक्षी अपना अपना घर रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि बारिश से उनका भी घर उजड़ चुका था। धीरे धीरे शाम हो गया। टुनटुनी आज गोलू कबूतर के घर रह गई। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, कल सुबह होते ही तुम्हारा घर बना दूंगा। इसके बाद ये दोनों सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो झिमझिम बारिश हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया बारिश होते देख बहुत चिंतित हुई। हे भगवान, ये क्या किया? आज फिर से बारिश, लगता है आज मेरा घर नहीं बन पाएगा। फिर गोलू, क्या करे बहन, आज तो फिर बारिश होने लगी, तुम्हारा घर कैसे बनाएंगे? आज के बारिश में चलने वाली हवाएं काफी तेज थी। जंगल के कुछ विशाल पेड़ गिर रहे थे। इन हवाओं के बल से हवा काफी तेज था। रानू चिड़िया जिस पेड़ पर अपना घर बनाई थी, वह घर भी हिलने लगा। चिड़िया काफी डर गई। थोड़े समय हिलते हिलते अचानक पेड़ गिर पड़ा। मासूम चिड़िया का घर भी टूट गया। रानू घर से बाहर आई। हे ऊपर वाला, ये क्या किया तूने? हमारा घर इस बारिश में टूट गया। अब मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? कोई पक्षी अपने घर में रहने भी नहीं देगा। इतना कहकर रानू चिड़िया घने जंगल के तरफ चल पड़ी। तभी उसको एक टूनी नाम की चिड़िया आवाज देते हुए बुलाई कि ओ चिड़िया बहन, सुनो, इधर आओ। तब रानू उसके पास गई। अरे बहन, तुम इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रही हो? जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। रानू चिड़िया अपना सारा दुख उससे बतलाई। क्या करूं बहन, हमारा घर इस बारिश में टूट गया, इसीलिए हम दूसरे जंगल में जा रहे थे। रानू की दुख सुनकर टूनी भी बहुत दयालु हुई। कही कि कोई बात नहीं बहन, आज तुम मेरे घर रह जाओ। बारिश खत्म हो जाएगी तो फिर अपना घर एक बना लेना। इधर बारिश खुलने की नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे शाम हो गया।
जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। बारिश बंद नहीं हुआ। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश बंद हो चुकी थी। जंगल के सारे पक्षी अब खुशी खुशी इधर उधर उड़ने लगे। गोलू टुनटुनी से कहा कि ओ चिड़िया, चलो जंगल में तुम्हारा घर अब बना देंगे। फिर ये दोनों नदी के तरफ लकड़ियां लाने चल पड़े। अभी जा रहे थे तभी टुनटुनी को कुछ लकड़ी दिखाई पड़ा। ये दोनों उन लकड़ियों के पास गए। तभी चिड़िया को एक मिट्टी का घर दिखाई पड़ा। चिड़िया गोलू को भी दिखलाई। फिर ये दोनों उस मिट्टी वाले घर के पास गए। चिड़िया उस मिट्टी वाले घर को देखकर काफी खुश हुई, क्योंकि उस घर में कोई भी पक्षी रहता नहीं था। घर भी काफी अच्छा था। बगल में स्विमिंग पूल था नहाने के लिए। चिड़िया को वह घर काफी पसंद आया। फिर ये दोनों आपस में कुछ बातें किए। चलो बढ़िया हुआ टुनटुनी, तुम्हारे लिए एक अच्छा घर मिल गया। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम इसी घर में रहना। टुनटुनी तो खुश थी। फिर चिड़िया अपने घर चली गई। गोलू भी अपने घर चला गया। हरे भरे जंगल में एक पेड़ था। उसके ऊपर काफी सारे 10-10 के नोट लगे हुए थे। उसी जंगल में एक गरीब चिड़िया रहा करती थी। उसका घर काफी पुराना हो चुका था। हे भगवान, पता नहीं कब मेरा घर बनेगा। जंगल के सारे पक्षी अपना घर बना लिए हैं। पता नहीं कब बारिश आ जाए तो इधर उधर भटकना पड़ेगा। गरीब चिड़िया बहुत परेशान थी। इसका नाम भी बहुत प्यारा था, टुनटुनी। गरीब टुनटुनी इसी पेड़ के ऊपर बैठकर यही बात सोच रही थी। तब तक उसी रास्ते से किसान गोलू कबूतर जा रहा था। देखा तो उसके पास गया। अरे बहन, तुमको क्या हुआ जो इतना चिंतित बैठी हो? क्या बताऊं भाई, हम पक्षियों को तो ऐसे ही गरीब का जीवन जीना पड़ेगा। मेरा घर काफी दिनों से टूटा पड़ा है, पता नहीं कब बनाऊंगी। अरे कोई बात नहीं चिड़िया, तुम चलो, मैं तुम्हारा घर बनाने में मदद करता हूँ। फिर ये दोनों घने जंगल के तरफ लकड़ियाँ ढूंढने चल पड़े। यह पैसे वाला पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं था। यह पेड़ एक जादुई पेड़ था। उसी रास्ते से रानू चिड़िया उड़ते हुए जा रही थी। तभी उसका नजर पेड़ के ऊपर पड़ा। चिड़िया तो देखकर चौंक गई। उसके मन में लालच आ गया। अरे ऐसा पेड़ जंगल में तो कभी नहीं देखी, अचानक यह कैसे? चिड़िया बहुत खुश हुई। पेड़ के ऊपर गई और उन नोटों को तोड़ने लगी। चिड़िया के मन में काफी लालच था। इन पैसों को देखकर रानू काफी खुश थी। कुछ पैसे तोड़कर अपने घर लौट आई। धीरे धीरे शाम होने लगा। टुनटुनी और गोलू यह दोनों जंगल में रुक गए। अब क्या करेंगे गोलू भैया? शाम तो हो गई, हम कहाँ रुकेंगे? चिंता मत करो बहन, हमारा घर यही पास में है। तुम चलो हमारे घर, चलो। फिर ये दोनों गोलू कबूतर के घर चले गए। उसकी पत्नी उसी घर में सोई हुई थी। जब यह दोनों दरवाजे के पास गए तो गोलू कहा कि ओ सुनती हो, दरवाजा खोलो तो देखो कौन आया। उसकी पत्नी धीरे से उठी और बोली कि क्या हुआ, इतनी रात को कौन है? फिर दरवाजा खोलकर बाहर आई। देखी तो गोलू कबूतर और टुनटुनी चिड़िया थी। इतनी रात को घूमने की क्या जरूरत है? चलो अंदर चलो। फिर ये तीनों घर के अंदर चले गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो जंगल के सारे पक्षी इधर उधर घूमने लगे। सवेरा हो गया। टुनटुनी चिड़िया अपने घर के तरफ निकल पड़ी। जा रही थी तभी उसका नजर उसी पेड़ के ऊपर पड़ा।
चिड़िया इतना सारा पैसा देखकर बहुत खुश हुई। पेड़ के ऊपर गई और उन पैसों को एक एक करके तोड़ने लगी। हे भगवान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस गरीब को थोड़ा सहायता किया। टुनटुनी चिड़िया काफी सारे पैसे लेकर अपने घर चली गई। 2 दिन बाद सुबह हुआ। टुनटुनी चिड़िया एक आम के ऊपर बैठी हुई थी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों नहीं इन्हीं पैसों से एक बना हुआ घर खरीद लूं, रहने के लिए हो जाएगा। फिर टुनटुनी उन पैसों को लेकर घर बनाने वाली चिड़िया के पास गई। जाकर कहती है कि बहन, मुझको एक घर बनाना है, कितना पैसा लोगी? बोली कि अरे बहन, तुम पैसों को क्या चिंता करती हो? चलो, काफी दिनों से मैं एक घर बनाई हूँ। हाँ, लेकिन वो घर मिट्टी का है। फिर टुनटुनी बोली, हाँ कोई बात नहीं बहन, चलेगा, तुम चलो उस घर को दिखलाओ। ये दोनों एक साथ उस घर के तरफ चल पड़े। थोड़े समय में पहुंच जाने के बाद कही, देखो टुनटुनी, यही घर है, इसी घर में तुमको रहना है। अब जाओ, मैं यहाँ से चलती हूँ। वह वहाँ से चली गई। टुनटुनी उस घर को देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि घर देखने में काफी अच्छा था। चिड़िया को यह घर पसंद आया। टुनटुनी उस घर के अंदर गई। अब आज से ही टुनटुनी उसी घर में रहने लगी, हंसी खुशी से। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।